बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। आज हमारे वीडियो में जो गुफ्तगू होगी यकीनन उसका मौजू तो जाहिर है अब उसी से ही है जो हमारे इंतखाबात कल हुए। कल जो इंतखाबात हुए हमारे मुल्क में उसमें जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, वोट डाला और उसके बाद फिर हमने जिस तरह की डिलेइंग टैक्टिक्स भी देखी और डिलेइंग टैक्टिक्स के बाद एक ब्रेक देखा। ईएमएस जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था वो एसएमएस बन गया, मतलब सिलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बन गया। अब उसमें वो क्यों बना, किसके कहने पे बना, ये चीजें हर शख्स को पता है, हर शख्स के इल्म में है कि जी ईएमएस जो है एसएमएस कैसे बना। इस पर हम आगे कभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज जो है हमारे जो इंतखाबात हैं उस पर जो इंतखाबी नताइज में ताखीर है और उसमें जो मसाइल पैदा हुए उसमें अमरीकी हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनका एक मुफस्सल बयान आया और उन्होंने उन इल्ज़ामात की मजम्मत की जिसमें उन्होंने कहा जी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जिस तरह की इलेक्शन को तब्दीली हो रही है, नताइज में इलेक्शन में डिले हो रहा है। उन्होंने कहा कि जी अवाम ने लाखों की तादाद में नौजवानों और खवातीन ने निकलकर अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। इसी तरह यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने भी जो है वो इस डिले को, इस ताखीर को पर मजम्मत की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो और अवाम की हकीकी आवाज़ सुनी जाए। उन्होंने कल जो मोबाइल फ़ोन बंद हुआ और इंटरनेट बंद हुआ उसकी बंदिश पर भी उसकी भी पुरजोर मजम्मत की। यकीनन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इतनी छोटी भी नहीं है कि जी लोगों को पता ना हो, लेकिन इससे जो हमारे मुल्क की नेकनामी पर असर पड़ा, हमारी सुबकी हुई। हमारे यहाँ तो जो हुकूमत है वो तो शायद जो हमारे निगरां वजीर इत्तलात हैं उन्हें तो शायद इस चीज़ से असर ना पड़ता हो कि इंसान की इज्जत बहुत अहम होती है, बाकी चीज़ें नहीं होती। एक तरफ तो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका और बरतानिया, यूरोपीय ममालिक जिनके मुबस्सिरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ आई और उन्होंने कहा कि हमने इसका मुशाहिदा किया है और हम उसे बड़े गौर से देख रहे हैं। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान हुआ और इलेक्शन के बाद जो कुछ हो रहा है उसको वो देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम एक मुंतखब हुकूमत, सिविलियन हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहेंगे। एक तरफ दुनिया हम पर दबाव डाल रही है कि हम अपने घर के हालात को ठीक करें, अपने घर को ठीक करें, और हम हैं कि जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, हमें कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ अपना फैसला करना है कि जो हमारे दिमाग में है कि फलां शख्स अच्छा है, फलां बुरा है, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, उसमें किसी अपनी कौम का मफाद नहीं देखना, अपने मुल्क का मफाद नहीं देखना, मुस्तकबिल नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ यही देखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा दिमाग क्या सोच रहा है और एक आदमी क्या सोच रहा है वही एक आदमी उसी पे इंप्लीमेंट हो रहा है। अब दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो हालात हैं हमारे मुल्क में जो पैदा किए गए हैं इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के दौरान जो नताइज आए उस पर रिएक्शंस शुरू हो गए। सबसे पहले तो सलमान अकरम राजा ने आज सुबह सुबह सवेरे ही लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि रात को उनको धक्के देके आरओ के दफ्तर से निकाला गया। जिस तरह बाकी लोगों के रिजल्ट बाद में तब्दील कर दिए गए, लेकिन सलमान अकरम राजा चूंकि बहुत बड़े वकील हैं और वो कानून को जानते हैं तो उन्हें जो है फौरन ही अपनी पिटीशन उन्होंने तैयार की और लाहौर हाई कोर्ट से जाके रिजल्ट रोकने पर, अनाउंसमेंट रोकने पर पाबंद किया गया इलेक्शन कमीशन को और 12 तारीख के लिए कॉल भी होगी उनकी अगली पेशी, नेक्स्ट हेयरिंग उनकी होगी कि जी उनके बुनियादी हुकूक को जो है पामाल किया गया है, जो कि फॉर्म 47 उनके सामने बनना चाहिए था, उनके सामने इशू होना चाहिए था, वो उनके सामने इशू नहीं हुआ, नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें और उनकी बेगम जो उनकी चीफ पोलिंग एजेंट भी थी उन्हें धक्के देके आरओ के दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया। ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे मिजाज का कि हम कहीं लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, कागजात जमा नहीं कराने देते, कागजात जमा करा के कुछ लेने जा रहे होते हैं तो उन्हें पकड़ लेते हैं, उनके घर वालों को उठा लेते हैं और फिर ये समझते हैं कि इसमें हमारी नेकनामी और इज्जत हो रही है। हालांकि नेकनामी और इज्जत और तजलील ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है और अगर हम सिर्फ यही मकाफात अमल को देखें जो दूसरों के लिए गड़ा खोता है खुद उसमें गिरता है। हमारे मौजूदा दौर में केपीके के बहुत बड़े नाम परवेज खटक, जिन्होंने इलेक्शन से चंद रोज पहले तक ये कहते थे कि मैं इमरान खान की सियासत को दफन कर दूंगा,
अल्लाह ने उन्हें दिखा दिया कि तुम दफन करने वाले नहीं हो, ये फैसले करने वाला मैं हूं, मेरे इख्तियार में है, मैं ही साहिब इख्तियार हूं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन को अगर देखें तो वो अपने घर की सीट लोधरा की, जहां आज से कुछ अर्सा पहले मैं गया इनके हल्के में और किसी से मैंने पूछा, मैंने कहा कि जी आप जहांगीर तरीन को क्यों वोट देते हैं, तो उन्होंने एक वजह बताई कि हमें उन्होंने 3 महीने एक्स्ट्रा पानी हमारा मंजूर करवाया, इसलिए ये हल्का जो है उन्हें वोट देता है। वो जो देहाती लोग हैं उन्हें पता है कि 3 महीने एक्स्ट्रा पानी, नहरी पानी अगर मिले तो उसमें उनकी कितनी बचत होती है। अब वही जहांगीर तरीन उस लोधरा से बहुत बुरी तरह हारे और मुल्तान से भी बुरी तरह हारे। हालांकि मुल्तान में उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जबकि दूसरी तरफ अगर परवेज खटक को देखें तो परवेज खटक का पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो गया, पूरे इलेक्शन में हार गए और कहीं कहीं नहीं रहे। अब ये सोचना कि जी हम कहां गुरूर कर रहे हैं, जो तकब्बुर कर रहे हैं, ये तकब्बुर हमारा तो काम ही नहीं है, इंसान के तो बस की बात नहीं है। तकब्बुर तो सिर्फ अगर किसी को जचता है, सजता है तो हमारे रब को सजता है, बाकी तकब्बुर किसी को नहीं है। फिर हम ये देखें कि जी अब इलेक्शन के बाद जो कुछ हो रहा है, एक तरफ मैंने आपसे गुफ्तगू की अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की, दूसरी तरफ हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जी स्वात में NA-11 में जो कुछ हुआ, अमीर मकाम को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं उन्हें मुंतखब कराने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया गया उसके खिलाफ हंगामे शुरू हो गए। आज उसमें हंगामे हुए, पुलिस ने फायरिंग की, फायरिंग में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। यकीनन ये एक गलत अमल है। एक तरफ कानूनी रास्ता था, लेकिन कानूनी रास्ते के साथ साथ अगर किसी ने एहतजाज किया है तो उसे इस तरह नहीं रोकना चाहिए। और ये वाकया जो है ये बहुत ही मुश्किल है कि हम इतनी मुश्किल से आगे चल रहे हैं कि हम अपने हालात को बेहतर बनाएं, अपने माशी हालात को बेहतर बनाएं। अगर हमारी इलेक्टेड हुकूमत सही नहीं होगी, प्रॉपरली इलेक्टेड नहीं होंगे लोग, तो फिर हमारे मसाइल का हल भी नहीं निकाल सकेंगे। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, कराची में, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आज PTI ने एहतजाज किया, वेस्ट में TLP ने एहतजाज किया, लियारी में जमात इस्लामी ने एहतजाज किया कि इंतखाबात के जो नताइज हैं उनमें ताखीर की जा रही है और ताखीर दानिस्ता ताखीर की जा रही है और उसमें रद्द बदल किया जा रहा है नताइज में। जैसा कि हम अपने अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि कराची के एक जिले में सिर्फ 1,35,000 वोट जाली डाले गए, जाली काउंट कराए गए, जिसकी वजह से एक पार्टी को फायदा हुआ और उन्हें 3 नशिस्तें दी गई। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए था कि जिस तरह वोट कास्ट हुए हैं उसी तरह वोट कास्ट होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुए। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि गुजरात, तो गुजरात में जनाब चौधरी परवेज इलाही की बेगम कैसरा इलाही साहबा, उन्होंने धरना दिया है। आज उनके खिलाफ जिस तरह उन्हें हरवाया गया, चौधरी परवेज इलाही को जिस तरह हरवाया गया, उसके खिलाफ उन्होंने गुजरात में एक धरना दिया और धरने के जवाब में फायरिंग हुई और फायरिंग में एक शख्स शदीद जख्मी है। और उसके बाद ये एक हंगामा जो है एक चल पड़ा है कि सिंध में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है और KPK में भी हो गया। यानी एक तरफ ये कानूनी जंग शुरू हो रही है तो दूसरी तरफ ये एहतजाज जो है वो शुरू हुआ है, जो मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है और इसकी शिद्दत जो है ये खूनी एहतजाज में न तब्दील हो जाए। इसके लिए हमें दुआ करनी है, हमें कोशिश करनी है। जहां तक इंतखाबात के नताइज का ताल्लुक है, देर आयत दुरुस्त आयत तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल सुस्त रवि का शिकार है। नताइज आ रहे हैं। कौमी असम्बली के 265 हलकों के लिए पोलिंग हुई थी, जिसमें से अब तक 234 हलकों के जो नताइज हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान, यानी जो इंडिपेंडेंट मेंबरान थे, उनकी तादाद 95 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 66 लोगों के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 51 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 14 नशिस्तें हासिल की हैं। IPP ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। JUI ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम ने 3 नशिस्तें हासिल की हैं। पख्तूनख्वा नेशनल वन पार्टी, इन्होंने 1 सीट हासिल की है कौमी असम्बली में। जबकि अगर हम पंजाब असम्बली की तरफ जाएं, तमाम सूबाई असम्बलियों की तरफ, तो पंजाब असम्बली में सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली में 297 अरकान के लिए इलेक्शन हुआ और जिसमें से इंडिपेंडेंट इमरान खान के जो हैं तमाम तर धांधलियों के बावजूद 124। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
उन्हें जितवाने की कोशिशों के साथ करने के बावजूद 130, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10, कायदे आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम 8, आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान 1, टीएलपी 1 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग स्या एक नशिस्त हासिल कर चुकी है। अगर हम दो सूबाई असम्बलियों की तरफ जाएं, यानी सिंध और केपीके, इन दोनों में एक एक पार्टी ने सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हासिल कर ली है। अगर हम सिंध असेंबली की बात करते हैं तो सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाजे बर्तरी हासिल कर ली है। 123 नशिस्तों का जो बाकायदा ऐलान हुआ है उसमें से 83 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 22, इसमें आजाद 14, जीडीए 2 और जमात इस्लामी 2 लोग उस उम्मीदवार इस पर फतह हासिल कर चुके हैं। जबकि अगर हम केपी की असेंबली की तरफ जाएं तो केपी की असेंबली भी बिल्कुल सिंगल पार्टी मेजॉरिटी की तरफ चली गई है। 115 में से 108 नशिस्तों का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें इंडिपेंडेंट यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारान का ताल्लुक 88 है। जेयूआई 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 5, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, इन दोनों ने एक एक नशिस्त हासिल की है। जबकि अगर देखा जाए बलूचिस्तान के सूबाई असम्बली बलूचिस्तान को, उसके 51 में से 39 जो हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 8, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9, जेयूआई 8, बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, अवामी नेशनल पार्टी 2, जमात इस्लामी 1, बीएनपी अवामी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी 1, नेशनल पार्टी 1 और आजाद उम्मीदवार 5 ये फतह हासिल कर चुके हैं। इस तरह के अब सूरत हाल ये है कि हमारे ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले एक खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने दावत दी कि आए सब मिलकर हम काम करते हैं। उन्होंने मियां शहबाज शरीफ के जिम्मे भी लगाया कि जी आप तमाम पार्टियों के रहनुमाओं से, आसिफ जरदारी साहब से, मौलाना फजलुर रहमान से, एमकेएम से गुफ्तगू करें, और साथ ही साथ उन्होंने दावत दे दी, इंडिपेंडेंट्स को भी दावत दे दी। अब इंडिपेंडेंट्स को किस तरह दावत देते हैं पता नहीं है। अब उन्हें अंदाजा हो गया है कि ये सब करने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी वो कुछ हासिल नहीं कर सके। और मेरी जाती राय है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी सियासत, जो उनकी 40 साल सियासत है, उसके आखिर में आके जो कुछ खोया है वो शायद वो अगले जन्म में भी वो नहीं पा सकते। उन्होंने सियासत में अपनी बर्बादी की, तबाही की, अपनी सियासत को मार दिया, अपनी बेटी की सियासत को तबाह बर्बाद किया। अब ये नहीं पता कि उसमें उनकी बेटी का अपना कितना हाथ है, लेकिन बहरहाल उनकी सियासत, अब उसमें बहुत रुसवा हुए सियासी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और अब भी वो किसी चीज से सोचने में बिल्कुल समझ नहीं आती उनको, सोचने समझने की सलाहियत से वो आरी हो चुके हैं कि उन्हें, जो हमने उनके कैंपेन में देखा कि हर जगह जाके वो ऐलान कर देते हैं कि आपके दाएं से भी मोटरवे जा रही होगी, बाएं से भी मोटरवे जा रही होगी, बुरेवाला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, मानसेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। पता नहीं उन्हें ये कुछ वो कुछ हो गया है, दौरा पड़ता है कि जी बस मोटरवे और जो एयरपोर्ट है वही तरक्की करते हैं। तो भाई आप लोग ने कभी इंसानी ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी काम किया? आपने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कभी सोचा कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है और उससे कितने फायदे उठाए जा सकते हैं, कितनी ज्यादा उससे अपने मुल्क के लिए इनकम हासिल की जा सकती है? ये सोचने के लिए हमें पढ़ा लिखा होना जरूरी है हमारा। और अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे और हम बेलौस होकर नहीं सोचेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज हम इसी पे खत्म करते हैं, लेकिन हम अपने अगले प्रोग्राम में ये गुफ्तगू करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी हल्की सी गुफ्तगू की थी कि हमारे एक जिले में, हम सिर्फ एक जिले की बात करेंगे, फिर अगर जरूरत हुई तो बाकी जिलों पे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि जी ये रिकॉर्ड पर है, सरकारी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमारे एक जिले में 1,35,000 से ज्यादा जाली वोट डाले गए कौमी असम्बली के मेंबरान को, और उन्हें जितवाया गया। अब ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ, इस पे हमें कहां से ये सारी चीजें हमें मिली, कहां से हासिल की हमने, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि एक हमारा जिला ऐसा है कराची में जिसमें 1,35,000 से ज्यादा जाली वोट डाले गए, और वो जाली वोट रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अगर किसी को समझ में आए तो ठीक है, वरना हम अपने प्रोग्राम में
अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि किस तरह एक पार्टी को, अभी इसमें हमारे आरओ शामिल हैं, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर शामिल हैं, हमारी इंतजामिया शामिल है, पता नहीं कौन शामिल है, लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि इस तरह जाली वोट डालकर, वीडियोस तो आई कि जाली वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन यह है कि उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस कैसे होता है, इसके लिए हम बात करेंगे कि कहां से हमने ये मालूमात हासिल की और ये होना चाहिए था। हम चाहेंगे कि हम अगले प्रोग्रामों में ये गुफ्तगू करें, किस तरह आपको बताएं, मेरे आम लिस्टनर को पता होना चाहिए कि किस तरह जो जाली वोट डाले गए और कौन कौन लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि जाली वोट डाले गए, लेकिन कहां से डाले गए, फर्जी डाले गए, कागजात में हेर फेर करके डाले गए, लेकिन डाले गए। बहरहाल इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।